अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। आप ऐसा करें कि बुक निकाल लें, बुक का जो है ना पेज निकाल लें जिसमें ये एक्सरसाइज दी गई है 3.2। आज के वीडियो लेक्चर में हमने बुक भी यूज़ करनी है क्योंकि हमने कॉमन लॉगरिथम समझना है जिसमें हम लॉगरिथम के टेबल्स यूज़ करेंगे। तो जो कि पेज नंबर दिया गया है 293 पर, वहाँ पर हमने हेल्प लेनी है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, वो कहता है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है जबकि ये क्वेश्चन दिया गया हमने 232.92। तो हम इसका कॉमन लॉगरिथम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि ये x के इक्वल है। अब हमारे पास जो है टोटल जो है 4 डिजिट होने चाहिए, यहाँ पर 5 है। तो सबसे पहला काम हम सोल्यूशन में ये करेंगे कि इसको राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 4 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट होने चाहिए। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वाला जो 9 के बाद 2 है ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कि x = 232.9। तो अब हम यहाँ से सोल्यूशन शुरू करेंगे। हमने लॉग फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, लॉगरिथम को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन द बोथ साइड, लॉगरिथम मल्टीप्लाई होकर ये फॉर्म बन जाएगा। अब आपने याद रखनी है कि जब हम लॉगरिथम की कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हमारे पास टोटल 2 चीजें होती हैं। एक होता है जी कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है सबसे पहले हम वो सीखते हैं। देखें हमने साइंटिफिक नोटेशंस किए हैं एक्सरसाइज 3.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था उसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन समझा था। आज हम जो है साइंटिफिक नोटेशंस की मदद से यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक मालूम करते होते हैं। अगर हम इसका साइंटिफिक नोटेशन मालूम करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 10⁻²। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, यानी कि 2 के बाद पॉइंट होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पर लगाते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, अब देखिए रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट यानी कि जो पॉइंट दिया गया है और ये जो रेफरेंस है इसके दरमियान जो है कितने हमारे पास वैल्यू है, वो है कि 2। तो इसका मतलब इसका कैरेक्टर कितना है, वो 2, यानी कि लॉग हमने लिखा, इसके कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा लिखा। अब इसका कैरेक्टर हमने निकाल लिया 2। ये हम ऐसे यहाँ से देख के ही फाइंड कर लेंगे। दूसरी जो चीज हमने मालूम करनी है वो है मैंटिसा। मैंटिसा फाइंड करने के लिए आप बुक का पेज नंबर निकाल लें जी 293। पेज नंबर 293 निकाल लें, जहाँ पर टेबल ऑफ लॉगरिथम्स दिया गया है। पेज नंबर 293 टेबल ऑफ लॉगरिथम्स। हमने करना क्या है कि हमने ये जो हमारे पास 4 डिजिट दिए गए इनको हमने चेक करना है। चेक कैसे करेंगे जी, 23 को हम 2 में चेक करेंगे। आप जब देखेंगे तो पहला हमारे पास दिया गया होगा, ये 10 से शुरू हो रहा है, 10, 11, 12 इस तरह जाते हुए हम देखेंगे 23 को देखना हमने 2 में, यानी कि ये जो 23 दिया गया है इसको हम 2 में चेक करेंगे। ऊपर जो हमारे पास वैल्यू दी गई है 0, 1, 2, 3, तो 0, 1, 2 वाले में हम नीचे आएंगे और 23 के बिल्कुल सीध में हम देखेंगे तो वहां पर हमें वैल्यू नजर आएगी 3655, यानी कि 3655 ये हमें नजर आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम बना हुआ है, आप बुक में देखेंगे मीन डिफरेंस कॉलम्स के नाम से है, उसमें हम इसी के सीध में बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चले जाएंगे और अब हम इसको चेक करेंगे 9 में जब हम चेक करते हैं 23 के बिल्कुल सीध में जाए तो ये आता है 17। अब हम क्या करेंगे, 17 को 3655 में ऐड कर देंगे, यानी कि ये जो दोनों वैल्यू हमने यहाँ से देखी है उन दोनों को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 3672। अब हम यही मैंटिसा होता है, यानी कि मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लॉगरिथम की टेबल दी गई है 292 पेज पर उसको हम फॉलो करेंगे और वहां से हम पहले देखेंगे जी 23 को, यानी कि फर्स्ट 2 डिजिट को तीसरे में देखते हैं, फिर हम 4 डिजिट को यूज करते हैं। तो 23 को जब हमने देखा 2 में तो वो हमारे पास आया 3655, फिर हमने उसको 9 में चेक किया तो वो आया जी 17, यानी कि मीन डिफरेंस कॉलम में चेक किया, दोनों को ऐड किया तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली 3672। जब हम मैंटिसा को लिखते हैं तो मैंटिसा को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तो डेसिमल फॉर्म क्या होगी 0.3672। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है, कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए इसी की प्रैक्टिस है जी, हमें दिया गया 0.032 ये वैल्यू दी गई है। अब हमने इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया x के इक्वल लेट कर लिया, उसके बाद लॉग को मल्टीप्लाई कर दिया ऑन द बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमने कैरेक्टर निकालना है, उसके बाद हमने मैंटिसा निकालना है।
जब हम करेक्टर निकालेंगे तो हम देखते हैं नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, नॉन जीरो डिजिट है ये हमारे पास 3। इसके बाद यहाँ पर आएगा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान हमारे पास टोटल 4 नंबर है, 4 डिजिट है, 3 0 0 0, ये टोटल 4 है। और ये हमारे पास इस तरफ से हमने काउंट किया तो ये माइनस में आएगा, पहले हमने इस तरफ ऐसे काउंट किया था तो ये प्लस में आता है, यानी कि जो हमारा करेक्टर था पहले प्लस में था, अब जो करेक्टर स्ट्रिंग हमारे पास आएगा ये माइनस में आएगा और माइनस इसके ऊपर लगाना है, यानी कि 4 के ऊपर माइनस लगाएंगे, ये शो करेगा कि जो करेक्टर स्ट्रिंग है वो हमारे पास माइनस में आया। तो हमने क्या किया जी, इस रेफरेंस पॉइंट और पॉइंट के दरमियान वाले नंबर को काउंट किया, वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, ये CH से शो किया हुआ है मेरे करेक्टरिस्टिक को, 4 के ऊपर ये माइनस लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर सिर्फ 2 ही है, यानी कि 32 है। अब हम क्या करेंगे, यही है जी 293, इसको निकालेंगे, 32 को हम चेक करेंगे जी 0, 32 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसको 0 में चेक करेंगे तो 59, तो इसको डेसिमल में लिखना है, इसलिए हम लिखेंगे 0.5059। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, लॉग आ जाएगा इस वैल्यू का। तो इस तरह से हमने क्या करना होता है, लोगरिथम फाइंड करना होता है। उसके बाद देखें, हमें वो कहता है कि लॉग की वैल्यू दी गई है, यानी कि log 3 1.09 की वैल्यू उसने कहा कि 1.4926 दी गई है। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जो आगे वो गिवन वैल्यू देता है वो कहता है कि इसको फाइंड करें कि log 3.109 क्या आएगा। अब ये जो सवाल इसने दिया हुआ है इसका जवाब इसने खुद दिया हुआ है, log 3.109 का जवाब इसने खुद दे रखा है। और आपको पता है कि जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती है, करेक्टरिस्टिक और एक मैंटीसा। जो पॉइंट से पहले होता है ये करेक्टरिस्टिक होता है, पॉइंट के बाद जो होता है ये मैंटीसा होता है। तो करेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है अगर ये पॉइंट हम चेंज करते हैं, मैंटीसा चेंज नहीं हो सकता, ये बात याद रखनी है। यानी कि उसने क्या किया हुआ, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ये मैंटीसा दी गई है 4926, जबकि जो 1 है ये क्या है, ये करेक्टरिस्टिक है और करेक्टरिस्टिक चेंज हो सकता है अगर हम इस पॉइंट को चेंज कर दें। जैसा कि इसने दिया जी log 3.109, तो इसने यहाँ पर 3 के बाद पॉइंट लिखा हुआ है, पहले कहा था 31 के बाद था। अगर हम इसका रेफरेंस पॉइंट देखेंगे वो भी 3 के बाद होगा, तो अब इन दोनों का यानी कि हमारे पास जो करेक्टर आएगा, करेक्टरिस्टिक आएगी, वो क्या आएगी, 0 आ जाएगी। और मैंटीसा इसने दे रखा है 0.4926, मैंटीसे में ये पुट कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। उसके बाद देखें, अब कहता है कि log 310.9 इसका हमने log फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस पॉइंट मालूम करेंगे, ये 3 के बाद आएगा, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट है, इसका मतलब हमारा करेक्टर क्या आएगा, ये करेक्टरिस्टिक हमारा 2 आएगा, जबकि मैंटीसा उसने दे रखा है, जैसे कि मैंने पहले बताया मैंटीसा उसने गिवन दिया हुआ है 0.4926, इसका मैंटीसा है। मैंटीसे की जगह वही पुट करेंगे 0.4926, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू मालूम करनी है। अननोन यहाँ पर n है, तो इसका मतलब हमने n फाइंड करना है। ये जो सवाल दिया गया है ये लोगरिथमिक फॉर्म में दिया गया, यानी कि लॉग की शक्ल में दिया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी दूसरी फॉर्म में जाएंगे, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके जाएंगे। ये जो लोगरिथमिक फॉर्म है इसको खत्म करेंगे और हम इसको लेके जाएंगे लोगरिथमिक फॉर्म में। उसका तरीका ये है कि जो हमारे पास लॉग की, एक तो लॉग के साथ लिखा हुआ n और नीचे इसकी बेस लिखा हुआ 5, तो हम क्या करेंगे जी, जब हम लोगरिथम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये बन जाएगा 5 के ऊपर आ जाएगा ये 2 और n चला जाएगा दूसरी साइड पे, ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 5 के ऊपर 2 है, इसका मतलब ये 22 बन जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 2 हो तो 5 × 5 होता है जो कि 25 है, इसका मतलब n हमारे पास 25 आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये जो फॉर्म दी गई है ये लोगरिथमिक फॉर्म है, जो नीचे हमने फॉर्म बनाई इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद ये सवाल दिया गया है 10p = 40, हमने फाइंड करनी है अननोन वैल्यू जो कि p दी गई है, इसका मतलब हमने वैल्यू p की फाइंड करनी है, p मालूम करना है कि कितना है। उसको मालूम करने के लिए जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया कि लोगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके गए, अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगरिथमिक फॉर्म में लेके जाएंगे।
यानी कि रिवर्स कर देंगे इसका। जब रिवर्स करेंगे तो ये जो p है ये यहाँ पे आ जाएगा, log जो है ये 40 के साथ आ जाएगा, 10 जो है इसके यहाँ पर बेसिक में आ जाएगा। जो इसका कॉमन लॉगरिथम जो बेस होती है वो 10 होती है, इसलिए 10 को लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो log 10 होता है वो 1 होता है। इसके अलावा देखें हमने लिखा p log 10 log 40। अब हमने इसका मतलब log 40 की वैल्यू मालूम करनी है, जैसा कि हम यहाँ पर करते हैं। सेम उसी तरह हम इसको करेंगे। जो हमारे पास अगर कोई भी log की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए दो चीज़ें होंगी, एक हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है, दूसरा मैंटिसा मालूम करना है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है जी, 4 के बाद पॉइंट होना चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया, इसका मतलब पॉइंट जो है वो यहाँ पर आएगा। तो पॉइंट और इस रेफरेंस पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक डिजिट है, तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गया। दूसरा हम जो है बुक का यूज करते हैं, पेज नंबर देखते हैं 293, जहां पर हम log 40 की वैल्यू चेक करेंगे। उसका तरीका क्या है जी, मैंटिसा फाइंड करने के लिए हम 40 में जाएंगे, यानी कि यहां पर बुक निकालेंगे 293 से पहला जो कॉलम दिया गया उसको चेक करेंगे जो कि 10 से स्टार्ट हो रहा है। 40 में जाएंगे और 40 को 0 वाले में देखेंगे, क्योंकि 40 के बाद तो कोई डिजिट नहीं है, इसलिए इसको 0 में चेक करेंगे। 0 में चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा 6021। वो जो 6021 है उसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो वो आ जाएगा 0.6021। ये है जी मैंटिसा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी बात इस सिलसिले में समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा होमवर्क जो आपको दिया जाता है वो अपने डेली बेसिस पर करते रहना है। बहुत शुक्रिया।